हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए प्लस स्पोकन इंग्लिश एंड कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसके पहले मैं आपको अपनी पहले की वीडियोज़ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो करता है तो आपको उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी स्ट्रक्चर है या रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखते हैं पहले हम, देखिए मैंने क्या लिखा है। ऐसे वाक्य के अंत में भी रहा है, रही है आदि आता है, लेकिन साथ में काम के लगातार रहने का समय भी दिया होता है। जैसे मैं 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते थे, आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या बोलते थे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके पास समय भी दिया हुआ है कि मैं 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका मतलब उस क्रिकेट को खेला जा रहा है बट एक टाइमिंग दी हुई है जब से वो लगभग शुरू किया गया था मेरे द्वारा। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इसमें लिखा है वह 4 बजे से टहल रहा है। देखिए वो टहल रहा है कंटिन्यूअस है लेकिन उसमें टाइमिंग दी हुई है 4 बजे से। तो जब समय भी साथ में दिया होता है और कंटिन्यूअस फॉर्मेट हो तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपकी आती हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्या रूल्स यूज करते हैं, इसको हम देखते हैं आगे। तो अब देखिए हमने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हमने सेंटेंस वाइज मीन्स पहले पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। देखिए परफेक्ट का हमने कौन सा पार्ट यूज किया, हैज और हैव। कंटिन्यूअस का हम क्या पार्ट यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, फिर हैज हैव है, फिर बीन है, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब हम टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइम से पहले सिंस या फॉर लगाएंगे। कहाँ पर सिंस लगाएंगे, कहाँ पर फॉर लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं। देखिए सर्टेन टाइम, सिंस में देखिए लिखा हुआ है सर्टेन टाइम, फॉर सर्टेन टाइम, आई मीन सिंस जो लगाते हैं सर्टेन टाइम के लिए लगाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, लास्ट नाइट, चाइल्डहुड, 3 o'clock, ट्यूसडे, मार्च एंड 2018। मीन्स अगर हम बात करें जैसे कि डे की बात करें तो 2 दिन 4 दिन, लेकिन अगर उसकी जगह पे हम बोल दें उस डे का नाम बता दें, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे या संडे, तो वो यानी कि उसके पहले जो हम लगाएंगे वो सिंस लगाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें हमारे अनसर्टेन हो, यानी कि हमें पता हो कि डेज है, काउंटिंग में हो, हमें डे का नाम ना पता हो, संडे मंडे ना करके हमें ये पता हो कि 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, ओके। एंड मंथ्स में भी जैसे हम कह सकते हैं 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो इन सब चीज़ों के पहले हमको फॉर लगाना है क्योंकि काउंटिंग में दिया है प्लस अनसर्टेन है ये चीज़ें। मंथ्स में अगर जैसे मंथ्स का नाम दे दे जनवरी, फरवरी या मार्च, तो वहाँ पे हमें सिंस लगाना है। मुझे लगता है आप शायद समझ गए होंगे। तो ये सारी एग्जाम्पल्स है, आप इसको अपने पास आप नोट भी कर सकते हैं या जो भी है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे हमारे पास मैं 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो देखिए आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, ओके। सेम सिंपल है बिल्कुल, स्ट्रक्चर को हमने फॉलो कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें आप पहले पढ़ ही चुके हैं लगभग। अब आपको क्या करना है, जो आगे जितने भी टेंस हैं उसके सबके आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, और कौन से वर्ब में कौन से टेंस में कौन से फॉर्म लगेगी वर्ब की वो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह 4 बजे से टहल रहा है। ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। तो हम आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, छोटी चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी किसी भी टेंस में अगर आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो एक फॉर्म होता है। अगर उस स्ट्रक्चर में आपका हैज के साथ बीन या हैव के साथ बीन आ रहा है तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हैज के पहले या बीन के बाद या कहाँ लगाना है। सिंपली आप जो पहले जो आ रहा है हैज या हैव, उसके जस्ट बाद आप नॉट लगा दो, नॉट के बाद आपको बीन लगाना है, ठीक है। तो
ये फॉर्मेट है, आपका स्ट्रक्चर है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप खुद से और भी सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करिए। मैंने तो बस एग्जाम्पल्स में कुछ ही सेंटेंस आपके सामने दे दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। फिर एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे मैं 2 वर्ष से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। सेम एग्जाम्पल्स लेने का पर्पज ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हो सके कि नेगेटिव में हमें नॉट कहाँ यूज करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। हमने आपको बताया था पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका आप आंसर यस और नो में दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं, लिखा है क्या साकेत 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको आप बता सकते हो यस और नो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या साकेत, नहीं, कि साकेत 2 वर्ष से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो आप वहाँ पर यस और नो में रिप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, हैज या हैव आपको पहले लगा देना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले के जो वीडियोज है उसमें बता चुका हूँ। इस टाइप 1 के जो फॉर्मेट होते हैं, टाइप 1 के फॉर्मेट में आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले हम यूज करते हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले वो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी चीज़ें एज इट इज होती हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे क्या साकेत 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको पहले पता है कि साकेत आपका सिंगुलर है, तो हमें हैज यूज करना है। सबसे पहले आप हैज यूज करिए, बाकी चीज़ें आप लिख दीजिए, हैज साकेत बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप 4 बजे से नहीं टहल रहे हो, हैव यू नॉट बिन वॉकिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। आपको सिंस और फॉर का यूज क्लियर हो रहा होगा, देखिए ऊपर 2 वर्ष से है, ठीक है। उसमें वर्ष का नाम नहीं बताया है, ईयर नेम, जैसे कि 2016, 2018, इस तरीके से। नीचे देखिए टाइमिंग बताया है क्लियर, 4 o'clock। अगर यहाँ दिया होता 2 घंटे से या 4 घंटे से, तो हम यहाँ पे 4 यूज करते सेकेंड एग्जाम्पल में, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। इस आगे हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में मैं ऑलरेडी आप लोग इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि इसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, या आप उसे WH वर्ड बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकते हैं। सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंस में हमेशा वो बीच में आएगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये चीज़ें हैं। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उस वर्ड को आप रखिए, यानी WH जो भी वर्ड है आपका, हाउ, वाई, वेयर, हु, उसको सबसे पहले रखिए। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर, टाइम के लिए, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। साकेत 2 वर्ष से क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। देखिए अब इसमें टाइप 1 की तरह आप यस और नो में रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको प्लेस बताना पड़ेगा जहाँ पे साकेत 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो आते हैं टाइप 2 में। अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंस के बीच में है कहाँ है। तो कहाँ का इंग्लिश वेयर, तो हो जाएगा आपका वेयर हैज साकेत बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप 4 बजे से क्यों नहीं टहल रहे हो। उसमें पूछा गया था क्या आप 4 बजे से नहीं टहल रहे हो, तो अगर आप टहल रहे हो तो बोलोगे यस, नहीं तो बोलोगे नहीं, सिंपल। यहाँ पे क्या है कि आपको करना है क्वेश्चन, जो उसमें आपको बीच में ऐसा जो WH, इस मीन्स क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें अगर आप पूछ लोगे तो कुछ न कुछ किसी में रीजन बताना पड़ेगा, किसी में आपको प्लेस बताना पड़ेगा, मतलब यस और नो में आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो सेकंड एग्जांपल है, आप 4 बजे से क्यों नहीं टहल रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप आराम से इस वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए, जो भी स्ट्रक्चर है आप इसको लिख लीजिए, अपने तरीके से आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।